तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण। आज हम एक ऐसी प्राचीन और अद्भुत गाथा के पन्नों को पलटने वाले हैं जो एक पूरे युग के अंत और एक बिल्कुल नए अध्याय के आरंभ को आपस में जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और धड़कते हुए हृदय की उस महायात्रा की जो स्वर्ण नगरी द्वारिका के विनाश से शुरू होकर आज पुरी में भगवान जगन्नाथ के परम स्वरूप में मौजूद है। यह एक ऐसी गाथा है जहां इतिहास, रहस्य और अटूट आस्था आपस में गहराई से गुथे हुए हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, ये दृश्य कितना भावुक और विचलित करने वाला रहा होगा। द्वापर युग का अंत हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण अपने नश्वर शरीर का त्याग कर चुके हैं और उनके जाते ही वो भव्य स्वर्ण नगरी द्वारका, जिसे स्वयं भगवान ने विश्वकर्मा जी से बनवाया था, उफनते और गरजते हुए समुद्र में हमेशा के लिए समाने लगती है। ये महज एक शहर का डूबना नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का लहरों के नीचे खो जाना था। स्वर्ण द्वारिका का पतन और अंतिम संस्कार। इस गहरे शोक के बीच जब अर्जुन और पांडवों ने श्रीकृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो उन्होंने पाया कि उनका हृदय अग्नि में भस्म नहीं हुआ, वो अजर अमर था। भारी मन से उन्होंने उस धड़कते हुए दिव्य हृदय को समुद्र में प्रभावित कर दिया। अब ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प है कि कैसे वो दिव्य हृदय समय और भूगोल की सीमाओं को पार कर गया। पहले दिन द्वारका का पतन होता है और हृदय समुद्र में छोड़ दिया जाता है। फिर कई दिनों बल्कि कई महीनों तक वो दिव्य हृदय समुद्र की विशाल और रहस्यमयी धाराओं में बहता रहता है। भारत के पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक की एक अविश्वसनीय यात्रा। और फिर वर्षों बाद वो उड़ीसा के पूर्वी तट यानी पुरी में आकर पहुंचता है। ये यात्रा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रभु यूं अकेला छोड़कर कैसे चले गए? ये सिर्फ एक लिखा हुआ वाक्य नहीं है, ये द्वारका के उन असहाय निवासियों का हृदय विदारक रुदन था। वो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देख रहे थे। श्रीकृष्ण की अनगिनत सुंदर लीलाओं की साक्षी वो अद्भुत नगरी अब गहरे सागर में विलीन हो रही थी और लोग बस बेबस होकर उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मालवा में एक दिव्य दृष्टि और राजा इंद्रद्युम्न का आह्वान। खैर, कहानी अब पश्चिमी तट से मीलों दूर पूरब में मालवा के महान राज्य की ओर मुड़ती है। एक दिन कुछ बेहद रहस्यमयी घटनाएं घटी। संध्या आरती का समय था और अचानक महल के मंदिर की घंटियां स्वतः ही जोर जोर से बजने लगीं, बिना किसी के छुए। भगवान की मूर्ति से फूल बिना हवा के झड़ने लगे। पूरे वातावरण में एक इतनी गहरी और सुगंधित दिव्य उपस्थिति छा गई कि राजा इंद्रद्युम्न तुरंत समझ गए, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये निश्चित रूप से उनके आराध्य का कोई बहुत बड़ा संकेत था। उसी रात जब राजा सो रहे थे तो उनके स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनका आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा जिसमें मेरे दिव्य शरीर का अंश है। सोचिए, उस परम भक्त राजा पर क्या गुजरी होगी, सीधे अपने भगवान से ऐसा आदेश मिलना। ये एक ऐसी ऐतिहासिक खोज की शुरुआत थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। नीलमाधव की खोज और आंखों पर पट्टी बंधी यात्रा। ये हिस्सा किसी प्राचीन थ्रिलर या जासूसी कहानी से बिल्कुल कम नहीं है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद ब्रह्मदूत विद्यापति को इस खोज पर भेजा। सबसे पहले वो पुरी के घने सुदूर जंगलों में गए। वहां भारी खोजबीन के बाद उनकी मुलाकात विश्ववासु नाम के एक आदिवासी तपस्वी से हुई जो एक गुप्त गुफा में प्रभु की पूजा करते थे। जब विद्यापति ने दर्शन की जिद की तो गुफा का रास्ता गुप्त रखने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, बिल्कुल किसी रहस्यमयी फिल्म की तरह। और अंततः गुफा में पट्टी खुलने पर उन्होंने प्रभु के उस अद्भुत रूप को देखा जिसे नीलमाधव कहा गया। शिल्पकार का गुप्त समझौता और ईश्वरीय आदेश, एक ऐसा आदेश जिसने इस पूरी खोज को एक नए निर्माण में बदल दिया। उफनते हुए समुद्र ने पुरी के तट पर एक पवित्र विशाल लट्ठा सौंप दिया। राजा और उनके लोग पूरे सम्मान के साथ उसे महल ले आए। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। राज्य के बड़े बड़े दिग्गज कारीगरों ने उस पवित्र लकड़ी से मूर्ति तराशने की कोशिश की, लेकिन सब बुरी तरह विफल रहे। उनके मजबूत लोहे के औजार टूट जाते, लेकिन उस अद्भुत लकड़ी पर एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती थी। यहाँ पर कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है। जब सब हार मान चुके थे, तब एक रहस्यमयी बूढ़ा शिल्पकार राजा के पास आया,
जो वास्तव में वेश बदल कर आए देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने मूर्ति बनाने का जिम्मा तो लिया, लेकिन 3 बेहद सख्त शर्तों के साथ। पहला, एक बिल्कुल बंद और एकांत कमरा। दूसरा, पूरे 21 दिन का समय। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, बिल्कुल कोई दखलंदाजी नहीं और दरवाजे किसी भी कीमत पर खोले नहीं जाएंगे। 15 दिन, पूरे 15 दिन बीत चुके थे। उस बंद कमरे के बाहर सिर्फ एक चीज थी, चुप्पी। एक ऐसा भारी सन्नाटा जो अब लोगों को डराने लगा था। जरा सोचिए, अंदर एक शिल्पकार लगातार काम कर रहा है, लेकिन बाहर हथौड़े या छेनी की एक भी आवाज नहीं आ रही है। दिन बीतते गए और ये सन्नाटा महल में, विशेषकर महारानी के मन में, एक भयानक बेचैनी पैदा कर रहा था। तनाव सच में अपने चरम पर था। यहाँ हम 2 चीजों का बहुत गहरा विरोधाभास देख सकते हैं। एक तरफ है उस बंद कमरे का डरावना, न टूटने वाला सन्नाटा, और दूसरी तरफ है महारानी की लगातार बढ़ती हुई घबराहट। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं अंदर उस बूढ़े शिल्पकार के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। बिना खाए पिए, बिना आवाज किए एक वृद्ध इंसान इतने दिन कैसे जीवित रह सकता है? इसी भयानक व्याकुलता ने उन्हें उस गुप्त समझौते को तोड़ने की गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, उन सीलबंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा था? अपनी पत्नी की भारी घबराहट और खुद के मन में उठ रही गहरी शंकाओं के आगे राजा इंद्रद्युम्न आखिरकार हार गए। उन्होंने अपनी ही दी हुई जुबान तोड़ दी। भारी मन से उन्होंने सैनिकों को वो भारी दरवाजे खोलने का आदेश दे दिया। भगवान जगन्नाथ का जन्म और वो अधूरा ईश्वरीय स्वरूप। दरवाजे खुलते ही अंदर का नजारा सचमुच स्तब्ध कर देने वाला था। अब इस कक्ष के अंदर जो मिला वो पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्यमयी शिल्पकार वहां से बिल्कुल गायब था, बिना कोई सुराग छोड़े। वहां बस लाल वस्त्रों से ढकी कुछ छोटी छोटी लकड़ी की आकृतियां मौजूद थीं। जब राजा ने कांपते हाथों से वो लाल कपड़ा हटाया तो देखा कि मूर्तियां भौतिक रूप से अधूरी थीं। उनके हाथ और पैर पूरी तरह नहीं बने थे। संरचना पूरी तरह से अधूरी थी, बस एक मुखाकृति थी जिसमें बड़ी बड़ी और गोलाकार आंखें थीं। राजा गहरी निराशा में डूबने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक ईश्वरीय अनुभूति हुई। वो समझ गए कि ये उनकी गलती नहीं थी, बल्कि यही तो प्रभु की असली इच्छा थी। ये उनकी एक अद्भुत लीला थी। उन्होंने भगवान को इसी अद्वितीय शारीरिक रूप से अधूरे रूप में स्वीकार कर लिया और यहीं से नाम मिला जगन्नाथ, जिसका अर्थ है सारे जगत के नाथ। श्री कृष्ण के उसी दिव्य और पवित्र हृदय को अपने भीतर समेटे हुए भगवान को इसी रूप में पूरे विश्व ने अपनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सदियों पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है। ये प्राचीन गाथा आज भी भव्य रथ यात्रा के वैश्विक उत्सव के रूप में बिल्कुल जीवित है। आज जब लाखों श्रद्धालु पुरी में भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा में शामिल होते हैं, तो वे असल में श्री कृष्ण के उसी अजर अमर हृदय और उस अधूरे लेकिन पूर्ण ईश्वरीय स्वरूप का ही जश्न मना रहे होते हैं। ये इतिहास और आस्था का एक अद्भुत संगम है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या दिव्यता की सच्ची पूर्णता उसके अधूरे स्वरूप में ही छिपी है? शायद भगवान जगन्नाथ की ये भव्य कहानी हमें यही सिखाती है कि ईश्वर और भक्ति में किसी बाहरी बनावट या भौतिक पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आस्था और प्रेम का भाव ही सर्वोपरि है। इसी गहरी सोच के साथ आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इतिहास के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को समझने की हमारी ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।